गुड मॉर्निंग आप सभी को। सभी नवनियुक्त शिक्षकों को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जो डाइट मधेपुरा के द्वारा संचालन किया गया। इसमें 2 दिनों के ट्रेनिंग में नवनियुक्त शिक्षकों को बहुत कुछ सिखाया गया, जैसे ICT के प्रयोग द्वारा कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और TLM के द्वारा कैसे प्रदर्शित करके बच्चों को समझाएंगे ताकि बच्चे किसी भी चीज़ को भूलें नहीं और उसे याद रखें और बच्चे इंटरेस्टेड होकर के पढ़ाई करें ताकि पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा परिवर्तन हो सके। जो पहले के पढ़ाई का नियम है उसमें और अभी के नियम में बहुत अंतर है। तो इस सब माध्यम से बच्चे को हम लोग किस तरह से आगे बढ़ाएं ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्कूल आ सके, यही सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को दी गई। और जैसे कि मीडिया हो गया, बहुत सारे डिजिटल साधन है, इन सब के माध्यम से भी हम लोगों को बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया गया। जैसे यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अपना कुछ प्रोजेक्ट तैयार करके बच्चे को भेजना ग्रुप में और उससे बच्चे अधिक से अधिक लाभान्वित हो। अगर बच्चे किसी कारणवश स्कूल नहीं आए हैं तो वो बच्चे भी इन चीज़ों को पढ़ सके और जो आए भी हैं घर जा कर के उसका रिवीजन कर सके। यही सब ट्रेनिंग में हम लोगों को 2 दिवसीय कार्यशाला में बताया गया। आगे आप लोगों को ये वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। इसका लड़का देखिए। मोबाइल शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशया दीप ज्योति नमस्तुते दीपो ज्योति ब्रह्म ज्योति दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मैं पापम संध्या दीप नमस्तुते। अर्थात जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को मैं नमन करता हूँ। हमारे भारतीय दर्शन में दीपों का विशेष महत्व होता है। ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है। हर शुभ कार्य को शुरू करने से पूर्व दीप प्रज्वलन हम लोग करते हैं। इसी कड़ी में ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सर्वप्रथम अपने प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूँ वो आप लोगों के बीच
इस वर्कशॉप 2 डेज वर्कशॉप के संबंध में और साथ ही साथ इस डाइट के संस्थागत इंट्रोडक्शन के संदर्भ में संक्षेप में संबोधन के रूप में 2 शब्द रखें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। इस खुशहाल कक्ष में उपस्थित मंचासीन हमारे सरोज सर जो सिटी सहरसा से आए हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्रम में मंचर हमारे वरीय व्याख्याता वरिष्ठ व्याख्याता अमरेश सर, प्रीति मैडम, अभय सर, ललन सर, नमस्कार, संदीप सर। लेकिन जहाँ तक इस कार्यशाला की बात है तो हम लोगों ने ये समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रोग्राम एक्टिविटीज के अंतर्गत इस चीज़ की संकल्पना रखी। समय चूँकि जो भी गाइडलाइंस हम लोगों को आदि माध्यम से जो विभाग से उसको हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं पूर्व में भी हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो शायद इस इंडक्शन ट्रेनिंग जो पहले चल रहा है उसमें हम लोगों की उपस्थिति रही है। मैं उनसे समय समय पर संवाद पूर्व में भी कर चुका हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा संस्थागत जो अभाव है वो हमारे लिए थोड़ा बैरियर हो जा रहा है। कार्यक्रम की सफलता या असफलता के लिए बहुत कारक जो है वो मायने रखता है। कुछ कारक ऐसी हो जाते हैं जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन मैं बराबर यही कहता हूँ कि जो भी बाधाएं हैं उन सब का डट करके हम लोगों को मिलजुल करके सामना करना है। एक सहयोगात्मक वातावरण में, समन्वय के वातावरण में, नियंत्रण के वातावरण में, और इन्हीं वातावरण में ये जो हम लोगों के पास जो भी परिस्थिति होती है, जो भी सीमित संसाधन होते हैं, उसमें हम लोगों को अपना मैक्सिमम इनपुट दे करके जो मैक्सिमम जो आउटपुट होता है उस चीज़ को निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो 100 को लगता है कि टीचर्स को नामित करने के लिए हमने कहा था, रिक्वेस्ट किया था। और मेरा यह कहना है कि थोड़ी अपनी भी जवाबदेही हम लोगों को समझनी चाहिए। समय पे आपको विभाग से कोई निर्देश दिया गया है, अगर आपको किसी कार्यशाला में, किसी वर्कशॉप में, किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाता है तो उसका सम्मान के साथ उसको जो है अप्लाई करना चाहिए। और ये जो मॉड्यूल हम लोगों ने तैयार किया है बहुत ही कम समय में किया है, लेकिन जो थीम है मैं समझता हूँ बहुत ही वाइब्रेंट है। जो थीम है उसके लायक जो समय का जो ये होना चाहिए उसके लिए मैं समझता हूँ कम पड़ जाएगा। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, कक्षा में कला का समेकन, शिक्षा में कला का समेकन, यूज ऑफ डिजिटल टूल्स इन एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, ये सब जो भी थीम्स रखे गए हैं काफ़ी वाइब्रेंट है और इस पर काफ़ी काम करने की आवश्यकता है और काफ़ी कंटेम्पररी है, काफ़ी समकालीन है। समय कम रहता है, संसाधन की भी यहाँ पे मैं बार बार बोल चुका हूँ कि संसाधन की कमी है। उसी में हम लोग कम से कम इन चीज़ों को हम अगर समझ लें कि डिजिटल टूल्स में ठीक है कि हमारे पास लाइब्रेरी सेटअप नहीं है, उस तरह का लाइब्रेरी सेटअप नहीं है, तो ये भी हमारी एक उपलब्धि मानी जाएगी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, काफ़ी देर हो चुकी है और हमारे जो संसाधन की रिसोर्स पर्सन हैं वो आ चुके हैं। वो आपसे संवाद का विषय है और आज जो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे आपका यह जो है सेशन चलेगा।
और उस पर सर आए हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं ये कि कम समय में ही कुछ अधिक पाकर के हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे, और थोड़ी बहुत अगर कुछ परेशानी होगी तो उसको उसमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बहुत मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सुधार हो गया है, लेकिन सुधार कि आप भी वो प्रोसेस महसूस किए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इंडक्शन ट्रेनिंग में आए होंगे, तो पहला जो ट्रेनिंग शेड्यूल ये चला था उसमें काफ़ी अव्यवस्था थी, बहुत सारी कमियाँ थी, ठीक है, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने कोई बात कक्षा में बताई जाए तो बच्चे भी आपके कुछ नोट करें आपकी बातों को, कुछ प्रश्न आपकी बातों को पूछे। ये व्याख्यान जब समाप्त होगा तो आपको समय मिलेगा, आप अपने जिज्ञासाओं और प्रश्नों को भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो बच्चे देखिए वही सीखते हैं ना जो उनके टीचर करते हैं। टीचर जो होते हैं बच्चों के आदर्श होते हैं, तो आप जो आपके अंदर जो क्वालिटी होगा ना वही बच्चों में भी रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए इन सब बेसिक बातों को हमें ध्यान रखना है कि बच्चों को जरूर बोले कि बच्चे ऐसा नहीं कि कॉलेज की तरह नोटबुक लेकर के आए और बात को सुन लिया चले गए। कुछ चीजों को नोट करना चाहिए, बाद में क्या होगा हमारे दिमाग से उतर जाता है। अभी ताजी रहेगी 2-4 दिन में बहुत सारी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके सामने आएगी, आपको विस्मृति हो जाएगी। इसलिए बच्चों को लिखने के लिए जरूर प्रेरित करें। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग लर्निंग आउटकम। तो लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं के बिना हम कैसे थे जब ये नहीं था, ठीक है। तो डिजिटल टूल्स आज के इस कार्यक्रम का अभी के इस सत्र में यूज ऑफ डिजिटल। मित्रों, आप सारे शिक्षक हो, बेहतरीन तरीके से एजुकेशन को जानते हो। मैं बस 1-2 लाइन आपसे जानना चाहूंगा, समय अभाव है। एजुकेशन एक्चुअली होता क्या है, कोई 1-2 बताएं प्लीज। जो भी बातें आई, क्या ये बिना और सभा में जाकर के वो बोलते और फिर वहां से सभी कोई अपने ज्ञान को सीख पढ़ लेते थे, हासिल करते थे। फिर यहां से मान लीजिए अभी 200 आदमी यहां बैठे हुए हैं, ये 200 आदमी फिर कहीं जाएंगे 200 अलग अलग जगहों पर। तो इस तरीके से हम तब अपना काम को चलाते थे। तो डिजिटल टूल्स बार बार बोलते रहिए। कंफ्यूजन आपके मन में बहुत सारा रहेगा कि डिजिटल टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आईसीटी, तो इन सबको आप एक साथ समझने का प्रयास तुलनात्मक अध्ययन के रूप में करेंगे। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का टूल्स हमारे पास होना चाहिए, सूचनाओं को संप्रेषित करने का। आप शिक्षा के माध्यम से क्या करते हो? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हो। कुछ ज्ञान एक व्यक्ति के पास है, वो सभी को देने का प्रयास करते हो। या आज के डेट में तब सिनेरियो चेंज हो गया, आपको टीचिंग तो करना ही नहीं। Nowadays the job of teacher is totally changed, and our job is that how to create environment। आपको सिचुएशन कैसे क्रिएट करना है फॉर द बेटर क्रिएशन ऑफ द नॉलेज बाय द लर्नर्स। आपको ऐसा वातावरण देना है जिसके सहारे अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से कर लेते हो, है कि नहीं? तो ऐसे परिस्थिति में सूचनाओं को इस प्रकार से संप्रेषित करना है जिससे आपके अधिगमकर्ता, चूंकि वी आर टीचर, ठीक है, हम लोग टीचर हैं, तो अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का सृजन, अपने ज्ञान का नियंत्रण, अपने ज्ञान का प्रसार स्वयं से कर लें, ठीक है। तो अब इंफॉर्मेशन क्या हो गया टीचर्स के लिए? कंटेंट,
कोई फिजिक्स का टीचर होंगे तो वहाँ पर अलग अलग कंटेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, लाइट होगा, करंट होगा, साउंड होगा, हीट होगा। मैथ्स के होंगे तो अलजेब्रा होगा, ज्योमेट्री होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट होगा। हिंदी होंगे तो व्याकरण होगा, गद्य होगा, पद्य होगा। इतिहास के बच्चे होंगे तो उनके पास इतिहास के अलग अलग खंड होंगे, उनका ज्ञान देना। यही ना हमारे पास कंटेंट है टीचर के पास में। और एजुकेशन का मतलब, एक भाई साहब बोल रहे थे ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो ऑलराउंड मतलब क्या? कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड इफेक्टिव डोमेन। तीनों डोमेन में कैसे डेवलपमेंट होगा, तीनों डोमेन को हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, नहीं अपना विकास स्वयं कर पाएंगे। यही उद्देश्य लेकर के हम सभी यहां पर बैठे हुए हैं। और एजुकेशन का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें यह काम करना है। अब थ्रू कम्युनिकेशन टूल्स, संप्रेषण करने का तकनीक। तो पहले शिलालेख के माध्यम से, मान लीजिए आप आज भी आप नालंदा चले जाइए, कितने महीना लग गया नालंदा यूनिवर्सिटी को जलते हुए। जैसा हम लोग सुनते हैं 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, इतिहास वाले हमसे बढ़िया बताएंगे। हम तो जानते हैं कम से कम 10 दिन तो जला होगा। अगर 6 महीना करते 10 दिन तो जला होगा। सोचिए वो आग कैसी होगी कि 10 दिन जल रहा होगा। और वो आज भी हम लोगों को जलाता है। बावजूद इसके वहां जो सूचनाएं थी वो आज भी बरकरार है। किस माध्यम से? शिलालेख या उसके संकेतों के माध्यम से। तो वहां डेटा स्टोरेज कैपेसिटी कम था, बट ड्यूरेबिलिटी उसकी ऐसी है कि आज तक बरकरार है। ठीक। उसके बाद हम आ गए धातु एज में। तो हम अलग अलग धातुओं पर लिख करके भी कुछ रखे हुए हैं, रखे हैं ना जी। एज फॉर एग्जाम्पल ताम्रपत्र, उस पर कुछ लिखते हैं, तांबा का वो बनाया जाता है, उस पर गुदवाया जाता है और सूचना लिखा जाता है। सामान्य रूप से आप हम सभी गांव घर से आते हैं कि नहीं आते हैं? अरे हम गांव से आते हैं, आप लोग छोड़िए। क्यों? वो क्या है? वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है अदर्स को, दूसरे को, कि ये फलाने बाबू, फलाने पंडित जी का लोटा है, चोरी ना माफ कीजिएगा। तो किताबों में लिखी हुई बात है। कल तक जो हम किताब में बात को लिख करके रखते थे, अभी भी हम किताब पढ़ ले रहे हैं। 100 साल पुरानी किताबें हैं, आज भी उसमें क्या है? डेटा स्टोरेज कैपेसिटी स्टोन एज एंड मेटलिक एज से ज्यादा है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, जिस एज में है, उससे स्टोरेज कैपेसिटी उनमें कम था, ड्यूरेबिलिटी आज से ज्यादा हुआ था। 200 साल पुरानी किताबें हम पढ़ सकते हैं, सहेजा गया। आगे बढ़िए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन है? और सिटी पास करेगा, करंट पास करेगा। सिंपल बात है। तो क्या सब हो जाएगा उसके माध्यम से करके 12 तक के सारे किताबों पर डॉक्यूमेंट्री एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है और चैनल पर प्रसारित हो रहा है। आप लोग देखते हैं मैचआरटी चैनल? नहीं। हिंदुस्तान के लगभग सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से जितनी भी क्लासेस होती हैं, सारे क्लासेस का टेलीकास्ट किया जाता है। बेस्ट क्लासेस जो हैं, हम लोगों में से कितने ऐसे हैं जो देख पाते हैं? नहीं देखते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यूज के बजाय मिसयूज में हैं। इसलिए उधर हम गए नहीं कि टेलीविजन में पढ़ने का कोई साधन होता है। रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका यूज करते हैं कि नहीं करते? पहले करते थे। आप लोग सभी नवनियुक्त, मैक्सिमम हमको लगता है इसमें नवनियुक्त टीचर हैं। पुराने टीचर से बात कीजिए 2 साल पीछे, 3 साल पीछे। बिहार सरकार एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, 11 बजे पक्का सभी स्कूल में एक रेडियो दिया गया था और उसको खोलिए और अंग्रेजी सीखिए। आप भी सीखिए और बच्चे भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियो पर कार्यक्रम, बीबीसी का बहुत सारा प्रोग्राम, कुछ समाज से रिलेटेड स्टोरी लेकर के वो पिटारा, कौन एक पिटारा होता था, देखते थे। और इससे कहीं ना कहीं हमारे लर्नर्स अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते थे। इवन एक नियंत्रण भी स्वयं से करते थे कि चलो ये हमें बातें बोलना है या अथवा नहीं बोलना है।
आपने कुछ बातें सुनी टीवी पर, टेलीविजन पर या रेडियो पर, तो मर्जी है तो बोलेंगे अथवा नहीं बोलेंगे। मन है तो इस प्रोग्राम को सुनेंगे, अन्यथा हम नहीं सुनेंगे। ये सारी बातें थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अब जरा सा आइए कि ये डिजिटल डिवाइस क्या, ये जीन कहां से निकल रहा है? वो तो था, ये कहां से है? कोई बताएंगे? इंटीग्रेटेड रूप है इलेक्ट्रॉनिक्स का।